फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कैसे वर्क परफॉर्म करता है और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट इन्वॉल्व होते हैं इसके पूरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इसमें टेस्टिस है, जो ये टेस्टिस है, और उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स, डक्ट, ये सब एसेसरी डक्ट हैं। और उसके बाद ग्लैंड्स, ये सब ग्लैंड्स हैं। और उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, आता है, जो कि जैसे हम पेनिस भी कहते हैं। दोस्तों, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में। ये है टेस्टिस। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे और वन बाय वन करके सभी इसके 4 जो पार्ट हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम समझते हैं टेस्टिस के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। और सबसे पहले हम टेस्टिस को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे बॉडी में टेस्टिस का पोजीशन क्या होता है, कहाँ पे रहता है। तो एब्डोमेन के नीचे 1 पेयर में लटका हुआ रहता है टेस्टिस। ये जो टेस्टिस होता है वह स्क्रोटम में रहता है। जो स्क्रोटम क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि टेस्टिस रहता है। टेस्टिस का काम क्या काम रहता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। टेस्टिस का काम रहता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। यहाँ से स्पर्म बनता है और इसके बाद स्पर्म जब यहाँ से डेवलप हो जाता है उसके बाद कहाँ जाता है, वास डिफरेंस में। ये है वास डिफरेंस में जाता है। ये जो वास डिफरेंस है ये एसेसरी डक्ट का एक पार्ट है। ये जो वास डिफरेंस है इसका पार्ट है। और ये जो वास डिफरेंस है ये आगे जा कर के जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर ऊपर कर्व लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और आगे जा कर के सेमिनल वेसिकल्स में मिलता है। और सेमिनल वेसिकल्स जैसे ही वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से मिलता है तो इस डक्ट का जो नाम है वह चेंज हो जाता है और इस डक्ट का नाम एग्जैकुलेटरी डक्ट हो जाता है। और ये एग्जैकुलेटरी डक्ट यूरिनरी ब्लैडर से आई हुई यूरेथ्रल डक्ट में आगे मिल जाती है। और जहाँ मिलती है वो उसी जगह होता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और उसके ठीक थोड़ा नीचे बुल्बो यूरेथ्रल डक्ट भी पाया जाता है। और उसके बाद स्पर्म आ जाता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में और उसके बाद शरीर से बाहर निकल जाता है। पेनिस की जो अगला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। और उस ग्लैंड्स पेनिस को एक कवर ढका रहता है, एक कवर्ड होता है बाय ये मसल्स द्वारा। उसको हम फोर स्किन कहते हैं। दोस्तों, ये हो गया एक आउटलाइन जिसके थ्रू हमें समझे कि टेस्टिस से गैमेट या कह सकते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और ये एसेसरी डक्ट से होते हुए ग्लैंड को के साथ अटैच होते हुए एक्सटर्नल जेनेटेलिया के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको जानने के लिए हमें इसका एक कट सेक्शन लेकर के माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए हम टेस्टिस का एक कट सेक्शन लेते हैं। इस टेस्टिस का यहाँ पर एक कट सेक्शन का डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए, टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए गए हैं, छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए गए हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और एक टेस्टिस में ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल की जो नंबर होता है वह 250 होता है। 1 टेस्टिस में
ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो नंबर है वो 250 होता है। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है उसमें एक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर का मतलब एक उलझी हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो उलझी हुई संरचना होती है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो संख्या है वह 750 के आसपास हो जाएगी। देख अब इसमें क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो इनलार्ज सेल है इसको हम सर्टोलाइज सेल्स बोलते हैं, और ये छोटा छोटा सेल्स है ये इसको हम मेल जर्म सेल बोलते हैं। मेल जर्म सेल क्या काम करता है कि यह स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, और जो सर्टोलाइज सेल होता है इसको न्यूट्रिशन स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच एक सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम लेटिक सेल्स बोलते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। और ये क्या काम करती हैं कि मेल्स में एंड्रोजन का स्रावन करती है। एंड्रोजन एक हार्मोन्स होता है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं। जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाने पर अब यह ऊपर की तरफ मूव करता है, और ऊपर की तरफ मूव करके वह रेटी टेस्टिस में पहुंचते हैं जिसे हम आरटी से लिखें, और उसके बाद यह वास इफ्रेंसिया में पहुंचता है जिसे हम वीई से लिखें, और उसके बाद यह ईपीडी डायडेमिस में पहुंचता है, और ईपीडायडेमिस से होते हुए वास डिफरेंस में पहुंचता है। और दोस्तों अब हम ये जो हो गया यह टेस्टिस का एक कट सेक्शन था। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद वह रेटिड टेस्टिस से होते हुए वास डिफरेंसिया से होते हुए एपिडाइडमिस से होते हुए वास डिफरेंस में पहुँचता है। और उसके बाद यह क्या करता है कि यह यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुए सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट के साथ मिल जाता है। ये जो सेमिनल वेसिकल है, जो सेमिनल जो है यह सीमेन वॉट से मिलकर बना होता है। सेमिनल वेसिकल का मेन फंक्शन होता है कि जो स्पर्म होता है उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना। इसका एक रीजन होता है कि सेक्स के दौरान अगर स्पर्म एल्कलाइन मीडियम का नहीं रहेगा तो जो फीमेल का वेजिना होता है वह होता है एसिडिक मीडियम का। जब स्पर्म उसमें इंटर करेगा तो एसिडिक मीडियम की वजह से स्पर्म की डेथ हो जाएगी। इसके लिए उसको रोकने के लिए ये जो स्पर्म होता है एल्कलाइन मीडियम का होता है। एल्कलाइन मीडियम जब एसिडिक मीडियम से मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है। सेमिनल वेसिकल्स का एक और फंक्शन है, इस स्पर्म में क्या करता है कि फ्रक्टोज ऐड कर देता है। फ्रक्टोज इसलिए ऐड किया जाता है कि जो स्पर्म होता है वह उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए फ्रक्टोज इसमें ऐड किया जाता है। अब वास डिफरेंस जैसे ही सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट के साथ मिलता है इस डक्ट का नाम चेंज हो जाता है, और इस डक्ट का नाम हो जाता है एग्जैकुलेटरी डक्ट। और ये एग्जैकुलेटरी डक्ट आगे यूरिनरी ब्लैडर से आई हुई एक डक्ट जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं उससे एड ऑन होता है, और उसी जगह होता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है यह एक फ्लूइड का सिक्रीशन करता है जो कि एक जो सीमेन होता है उसका एक पार्ट होता है, और स्पर्म को फीड प्रोवाइड कराता है। और उसके बाद आता है बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इस ग्लैंड्स का काम होता है यूरेथ्रा के डक्ट में, यूरेथ्रा के जो डक्ट होता है उसको
लुब्रिकेट करने का काम, मतलब इसका जो बुल्बो यूरेथ्रल डक्ट ग्लैंड्स होता है उसका काम होता है लुब्रिकेशन का। यह यूरेथ्रा के डक्ट को लुब्रिकेट करता है और यूरेथ्रा के टिप को भी लुब्रिकेट करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम एक बार समराइज कर लेते हैं फिर से। इसमें 4 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। फर्स्ट है टेस्टिस से स्टार्ट होता है, जो टेस्टिस होता है मेल एब्डोमेन के नीचे स्क्रोटम में स्थित होता है। और उसके बाद अगर हम इसका एक कट सेक्शन लें तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है 250 होती है और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं और एक होता है सर्टोलाइज सेल्स, एक होता है मेल जर्म सेल। जो मेल जर्म सेल होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जो सर्टोलाइज सेल होता है यह इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। और जो सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होता है एक लेडिक सेल जो कि टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, जो कि मेल में मेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है यह ऊपर की तरफ मूव करता है और मूव करते हुए रेटिटेसिस में आता है, उसके बाद वासिफरेंस में आता है और उसके बाद एक कन्वॉल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, डक्ट होता है जिसको हम एपिडिडाइडमिस बोलते हैं। उससे होते हुए वास डिफरेंस में आता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं वास डिफरेंस से होते हुए ये जो वास डिफरेंस होता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और फॉर्मेशन करके ये सिमिनल वेसिकल्स के डक्ट के साथ मिलते हुए, जैसे ही सिमिनल वेसिकल्स के डक्ट के साथ मिलता है इसका नाम चेंज होता है, जिसका नाम चेंज होकर के इजैकुलेटरी डक्ट हो जाता है। और सेमिनल वेसिकल्स सेमिन वाट से मिलकर बना होता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि स्पर्म को एल्कलाइन बनाना और फ्रक्टोज प्रोवाइड करना, इसके स्पर्म को एनर्जी प्रदान करने के लिए। और उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट यूरिनरी ब्लैडर से आई हुई डक्ट जिसे यूरेथ्रा कहते हैं उससे मिल जाती है। उसी जगह होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, एक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है जो इस सीमेन का एक पार्ट होता है जो स्पर्म को फीड प्रोवाइड कराता है। और उसके बाद आता है बुल्बो यूरेथ्रल डक्ट जो कि यूरेथ्रा के डक्ट को लुब्रिकेट करने का काम करता है और पेनिस की टिप को भी लुब्रिकेट करने का काम करता है। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में हो करके बाहर पेनिस के थ्रू कैसे निकलता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है एक पार्ट होता है, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यह एसेसरी डक्ट से हो करके ग्लैंड्स से मिलती हैं, सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। और ये जो ग्लैंड्स होती हैं एक सिक्रीट करती हैं सब्सटेंस और ये सभी सब्सटेंस स्पर्म में मिल जाता है और लास्ट में यह एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आकर के पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये जो यूरेथ्रा होता है इसको हम यूरोजेनिटल ट्रैक भी कहते हैं क्योंकि इसमें यूरिन भी आता है और जेनेटिक मटेरियल्स भी इसी के थ्रू बाहर निकलता है। तो दोस्तों ये रही पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में छोटी सी जानकारी।